हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 14 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस बैंक ने ईपीएफओ पेंशनधारकों को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? ए, भारतीय स्टेट बैंक, बी, एचडीएफसी बैंक, सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डी, एक्सिस बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य पेंशनर्स को उनके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी से जुड़ी सेवाएं सीधे घर पर मुहैया कराना है। अब आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बैंक या ईपीएफओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आईपीपीबी अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा, जिसमें 1.65 लाख से अधिक डाकघर और 3 लाख से ज्यादा डाकिया शामिल हैं। डाक सेवक अब बैंकिंग उपकरणों से लैस होकर चेहरे की पहचान, फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए आपकी मदद करेंगे। पेंशनर्स को बस अपने डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा और आधार नंबर के जरिए अपना प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। और सबसे बड़ी बात, एपीएफओ इस सेवा का पूरा खर्च उठाएगा, यानी यह सुविधा पेंशनधारकों के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगी। ये कदम पेंशनभोगियों के लिए जीवन को और भी आसान बना देगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में 8,140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ए, हरिद्वार, बी, नैनीताल, सी, देहरादून, डी, ऋषिकेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के लिए 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 62 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद अब वोकल फॉर लोकल अभियान से जुड़ रहे हैं और राज्य के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। उन्होंने उत्तराखंड की नई फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे फिल्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभरने वाला राज्य बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के विजन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजधानी लुआंडा में वहां के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? ए, नामीबिया, बी, अंगोला, सी, केन्या, डी, तंजानिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंगोला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 6 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में अफ्रीकी देश अंगोला पहुंची है। ये दौरा भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष का इन देशों का पहला दौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू अगले 3 दिनों तक अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोन्काल्वेस लोरेंको के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेगी, अंगोला की संसद को संबोधित करेगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेगी। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। अंगोला के बाद राष्ट्रपति मुर्मू 11 नवंबर को अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए बोत्सवाना जाएंगी, जहां वह प्रोजेक्ट चीता से जुड़े एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी।
प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार हरित हाइड्रोजन पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2025 कहाँ आयोजित किया है? ए. भारत मंडपम, नई दिल्ली। बी. विज्ञान भवन, नई दिल्ली। सी. प्रगति मैदान, नई दिल्ली। डी. विश्वकर्मा भवन, नई दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारत मंडपम, नई दिल्ली होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE, भारत सरकार 11-12 नवंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2025 का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है और देश को हरित हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाएगा। 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री ने बायोमास और कचरे से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पायलट परियोजनाओं हेतु 100 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की घोषणा की। NGHM लोगो लॉन्च। मिशन का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया, जो भारत के हरित भविष्य के लिए सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। बड़ा निवेश और रोजगार। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि NGHM से 8 लाख रुपए करोड़ से अधिक का निवेश आएगा, 6 लाख नौकरियां पैदा होंगी और जीवाश्म ईंधन आयात में सालाना 1 लाख रुपए करोड़ की बचत होगी। तेज प्रगति। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं, और भारत अब दुनिया में सबसे कम हरित अमोनिया मूल्य दर्ज कर रहा है। ये घोषणाएं नई दिल्ली के भारत मंडपम में हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2025 के उद्घाटन सत्र में की गईं। प्रश्न नंबर 5, 33 देशों के नेता चौथे CELSBEU शिखर सम्मेलन के लिए कहाँ मिले? ए. मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। बी. सांता मार्टा, कोलंबिया। सी. सैंटियागो, चिली। डी. ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सांता मार्टा, कोलंबिया होगा। प्रश्न नंबर 6, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत 9 नवंबर से कहाँ की गई? ए. नेहरू पार्क, दिल्ली। बी. अन्ना पार्क, चेन्नई। सी. गांधी मैदान, पटना। डी. पम गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पम गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन, लखनऊ होगा। गोमती किनारे बीरबल साहनी मार्ग पर स्थित पम गोविंद वल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में कल 9 नवंबर से 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का भव्य आगाज होने जा रहा है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। इस महोत्सव में उत्तराखंड की गौरवशाली पहाड़ी संस्कृति की छटा बिखरेगी। पहले दिन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले 4 विशिष्ट महानुभावों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य आकर्षणों में डांस उत्तराखंड डांस प्रतियोगिता, 500 से अधिक मातृशक्तियों की भागीदारी वाली जुड़ा प्रतियोगिता और उत्तराखंड से आए छोलिया दल की रोजाना प्रस्तुति शामिल है। महोत्सव में विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, हर्बल जूस और पारंपरिक व्यंजनों समेत करीब 150 स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी। युवाओं के लिए भी यहाँ खास इंतजाम है। सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष शिविर लगेगा और उत्तराखंडी परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए एक काउंटर भी स्थापित किया गया है। यह महोत्सव लखनऊ वासियों को देवभूमि की संस्कृति, कला और विरासत से जोड़ने का एक शानदार अवसर है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में 60 पाउंड वजन के साथ 1 घंटे में 847 पुशअप्स कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पुशअप मैन कौन है? ए. मनोज कुमार। बी. विजय सिंह। सी. रोहताश चौधरी। डी. अमित यादव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रोहताश चौधरी होगा। प्रश्न नंबर 8, किस भारतीय निशानेबाज ने मिस्र में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल सिंगल्स स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नया इतिहास रचा है? ए. अनीश भानवाला। बी. अर्जुन सिंह चीमा। सी. सौरभ चौधरी। डी. अभिषेक वर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनीश भानवाला होगा। प्रश्न नंबर 9, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 किस देश के बेलेम शहर में शुरू हुआ है?
ए भारत, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राजील होगा। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन COP 30 ब्राजील के बेलेम शहर में शुरू हो गया है। 11 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के 50,000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आयोजित हो रहा है जब वैश्विक तापमान नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है और दुनिया भर में बाढ़, तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। COP 30 के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फंडिंग है। यहाँ विकासशील देशों के लिए साल 2035 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जाना है। सम्मेलन में भारत अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डालेगा। भारत ने निर्धारित समय से पहले ही अपनी 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। इसके अलावा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के संकल्प को दोहराया। साथ ही जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को धीरे धीरे खत्म करने के वादे पर भी गहन चर्चा होगी। ब्राजील ने इस सम्मेलन को अमेज़न के वर्षावन क्षेत्र में आयोजित करके दुनिया को इन महत्वपूर्ण जंगलों के महत्व की याद दिलाई है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में BSF की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनौ वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए बबीता, बी रानी, सी गीता, डी डीना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बबीता होगा। सीमा सुरक्षा बल BSF की जांबाज ट्रैकर डॉग बबीता को उसके असाधारण साहस और विशिष्ट सेवा के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में तैनात बबीता ने सितंबर 2025 में एक महत्वपूर्ण तस्करी विरोधी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी तेज सूझबूझ और ट्रैकिंग कौशल का इस्तेमाल करते हुए बबीता ने सैनिकों को एक संदिग्ध घर तक पहुंचाया। बबीता के कारण चलाए गए इस सफल ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक पिस्तौल, 63 कारतूस और मोबाइल फोन सहित अन्य हथियार जब्त किए गए। हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में बबीता को ये प्रतिष्ठित सम्मान एक पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान किया गया। देशी नस्ल रामपुर हाउंड की श्वान बबीता की यह उपलब्धि BSF के उच्च प्रशिक्षण और बहादुरी को दर्शाती है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? ए मुंबई, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश में तितलियों की 6 नई प्रजातियां किस घाटी में खोजी गई हैं? ए दिबांग घाटी, बी सियांग घाटी, सी सुबनसिरी घाटी, डी तवांग घाटी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सियांग घाटी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।